तो बच्चों सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे कार्यपत्रक 23 हिंदी, और हम पढ़ रहे थे ऐसे ऐसे एकांकी भाग 3। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर वह यकायक बोला, पिताजी, मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ चिंतित है और वह हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। अब आगे तो पिछले कार्यपत्रक में हमने ऐसे ऐसे एकांकी पढ़ी थी कि कैसे मोहन जो है अपने पिता को कह रहा था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, और उसकी माँ जो है वो परेशान हो गई। उसने उसके ऐसे ऐसे के लिए, पेट के दर्द के लिए उसने कुछ जो है घर में घरेलू नुस्खे, जैसे उसको हींग दिया, चूरन दिया, पेपरमेंट दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तभी जो है फ़ोन की घंटी, जो मोहन का पिता है वो फ़ोन करता है डॉक्टर साहब को। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4333 2 है? जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। तो यहाँ पर अब मोहन का पिता जो है डॉक्टर को बता रहा है कि मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं। तो यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है कि खाया तो कुछ नहीं। उससे पूछ रहा है मोहन के पिता से कि मोहन ने कुछ खाया तो नहीं, ऐसा वैसा। बस यही कह रहा है, बस। जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। तो डॉक्टर साहब उससे प्रश्न पूछते हैं उसके पिता से कि कैसे हुआ, कहीं गिर गया, इसकी वजह से तो दर्द नहीं हो रहा है। तो इसका पिता कहता है नहीं, गिरा भी नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि उसे ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या भला है? डॉक्टर कहते हैं क्या है ये ऐसे ऐसे? और फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा है? जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है? जी नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि सुस्त है या एक्टिविटी कर रहा है, नाचा नाचा फिर रहा है कि नहीं? तो वो कह रहा है नहीं, दस्त तो नहीं आया। डॉक्टर साहब कहते हैं दस्त तो नहीं आया उसको। उसके पिता मना करते हैं। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। तो उसके डॉक्टर ने कहा कि पेशाब किया कि नहीं किया, पेशाब का कैसा रंग था, क्योंकि वो अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं डॉक्टर की पेट के दर्द का क्या कारण है। आप कहें तो आप देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपया है। तो यहाँ पर हमें जो है मोहन के पिता के डायलॉग ही सुनाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या पूछ रहे हैं वो नहीं लिखा गया है इस एकांकी के अंदर। फ़ोन का चोगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तभी पिता बताते हैं कि 5 मिनट में डॉक्टर साहब आ जाएंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। तभी पड़ोसी आ जाते हैं, लाला दीनानाथ। और मोहन जो है वो दर्द के मारे जोर से कहा रहा है, मोहन माँ माँ, ओ उल्टी आती है। और मोहन कहता है कि उसे उल्टी आने वाली है। उतर कर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। तो जब वोमिटिंग आती है, माँ सर पकड़ती है कि उसको थोड़ा आराम मिले। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। ओके। माँ कमर सहलाती हुई, माँ जो है उस बच्चे की कमर सहलाती है मोहन की। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता। उसकी माँ परेशान हो जाती है कि पता नहीं क्या बीमारी हो गई है बच्चे को, ये तो हंसता खेलता रहता था और अब देखो क्या हाल हो रखा है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता था। वो पड़ोसी कहता है घर में तो करता ही था, हमारे पड़ोस में भी जो है काफ़ी गुलजार के रहता था, बातें करता था। इसे छेड़, उसे पछाड़, उसके मुँह का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। अब पिता कहते हैं बड़ा नटखट है। दीनानाथ जी की बात सुनकर पिता कहते हैं हाँ, मेरा बेटा नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। उसकी माँ परेशान है कि ऐसे में वो कैसे स्कूल जाएगा। अब दीनानाथ जी क्या कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अब मोहन तेजी से कराकर, अरे अरे, ओ हो। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआ सा सा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे। मोहन का एक ही उत्तर होता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता हुआ। तो
अब देख करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी? क्योंकि माँ को समझ नहीं आ रहा था क्यों घबरा रही थी कि ये क्या बीमारी होगी, क्या बला आ गई, ऐसे ऐसे क्या होता है, बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, इसलिए वो परेशान थी। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, यस इसका उत्तर आपको लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर है। ये देखिए उत्तर 1 फर्स्ट क्वेश्चन का है। ये मोहन को पेट में दर्द हो रहा था जिसका कारण भी पता नहीं चल रहा था कि किस कारण से हो रहा है, इसलिए दुखी थी उसकी माँ। इस वजह से वह कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा। न जाने क्या बीमारी हो गई है। ऐसे ऐसे बीमारी का पता न होने के कारण माँ घबरा रही थी। ओके, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यस सेकंड प्रश्न है हमारा, संकट के समय कौन कौन से फ़ोन नंबर याद रखे जाने चाहिए, लिखिए। तो हमें फ़ोन नंबर बताने हैं जो हमें याद रखने चाहिए। ओके, तो ये सेकंड का उत्तर है हमारा, उत्तर सेकंड का है ये देखिए उत्तर सेकंड। संकट के समय के लिए पुलिस स्टेशन का नंबर 100 होता है। आप सब बच्चों को पता है 100 नंबर क्या होता है, पुलिस स्टेशन का होता है। और फायर ब्रिगेड का 101 नंबर होता है तथा एम्बुलेंस बुलाने का नंबर 102 याद रखना चाहिए। मतलब 100, 101 और 102। यदि कहीं कोई दुर्घटना, चोरी या मारपीट हो जाए तो पुलिस स्टेशन का 100 नंबर याद रखना चाहिए कि 100 नंबर पर पुलिस फ़ोन करेंगे तो पुलिस आ जाएगी। तो ये हमें नंबर मेन याद रखने चाहिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यपत्रक के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर के फ़ोन पर बातचीत हुई है। हमने पढ़ा, अभी पढ़ा था हमने। इस दृश्य को संवाद के रूप में लिखिए। तो आपने देखा कि पिता के संवाद तो हमें सुनाई दे रहे थे लेकिन डॉक्टर साहब के नहीं, तो वो संवाद हमें लिखने हैं। तो आप देखिए, तो ये है हमारे थर्ड क्वेश्चन का उत्तर। तो पिता ने क्या कहा होगा, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। ये संवाद पिता ने बोला। तो डॉक्टर ने क्या कहा, क्या कुछ गलत खाया था आपके बेटे ने? ओके, प्रश्नवाचक चिन्ह। पिता जी कुछ ऐसा तो नहीं खाया, कहता है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर चेहरे का रंग कैसा है? तो उसने क्या उत्तर दिया होगा, पिता चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। डॉक्टर ठीक है मैं आता हूँ। फिर पिता ने क्या कहा, जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। तो ये थी आपकी डॉक्टर साहब और पिता का संवाद। तो स्टूडेंट ये आसान सी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग एकांकी लग रही होगी। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।